हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल इंग्लिश पढ़ने और लिखने के तरीके को, किस तरीके से आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखना है। एकदम बेसिक से सिखाएंगे, जीरो लेवल से। अंग्रेजी पढ़ने के लिए स्पेलिंग रूल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ स्पेलिंग रूल्स हम 12 खड़ी के जरिए नहीं पढ़ते हैं, तो उनके रूल्स अलग अलग होते हैं। जब तक आप स्पेलिंग रूल्स याद नहीं करोगे तब तक आप स्पेलिंग को मिस्टेक करते रहोगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग रूल्स तो उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या होता है, और बुक्स पढ़ते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक पढ़ते हैं, है ना। तो गलत पढ़ते हैं स्पेलिंग को। इसीलिए आज हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर आए हैं स्पेलिंग रूल्स को सिखाने के लिए। आप जब इन स्पेलिंग रूल्स को सीख जाओगे तो बिल्कुल स्पेलिंग पढ़ने में, आप इंग्लिश की बुक को पढ़ने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहते हैं। यदि जिन बच्चों ने हमारे स्पेलिंग रूल्स याद कर रखे हैं, और भी हमने अपने चैनल पर हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्पेलिंग रूल्स डाल रखे हैं, तो उनको भी जाकर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको बुक्स पढ़ने में ज़रा भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नए नए कंटेंट हम लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आता होगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, जिनको पसंद आती हैं, वो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको अभी भी इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है अंग्रेजी पढ़ने के लिए स्पेलिंग रूल्स। अब क्या होता है स्पेलिंग रूल्स? क्या मैडम जी ये स्पेलिंग रूल्स याद करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जिनको स्पेलिंग्स नहीं आती हैं उनके लिए ये वीडियोज बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ION को क्या पढ़ते हैं? ION को आपको तो पता ही नहीं है क्या पढ़ते हैं, है ना। तो क्या पढ़ते हैं ION को? क्योंकि हम 12 खड़ी याद कर रखे हैं, 12 खड़ी से ही हम पढ़ते हैं। तो 12 खड़ी से जब हम आई को पढ़ेंगे तो ई की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई की मात्रा। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। आई को हम क्या पढ़ते हैं? ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, या इमली लिख सकते हैं। अब ओ है, ओ को हम क्या पढ़ते हैं? ओ की मात्रा, है ना। अब एन है, एन को क्या पढ़ते हैं? न। मान लीजिए इस ई की जगह हम मात्रा न लगा के ई लगा देते हैं, छोटी ई, तो क्या बन गया? EON। क्या बन गया? EON। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब तक हमें स्पेलिंग रूल्स पता नहीं होगा तब तक हम स्पेलिंग्स को मिस्टेक करते रहेंगे बुक पढ़ने में। तो हम चाहते हैं आप इंग्लिश की बुक पढ़ते समय बिल्कुल भी मिस्टेक न करें। इसीलिए ये वीडियोज हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बना करके लेकर आए हैं। अपने हाथ से कंटेंट को तैयार किया है, और उम्मीद करते हैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लिखा हुआ है नेक्स्ट NCE। अब एन को क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर देखिए NCE। एन को क्या पढ़ते हैं? न। क्या पढ़ते हैं? न। और सी को क्या पढ़ते हैं? सी को या तो हम से पढ़ते हैं या च पढ़ते हैं। ई को क्या पढ़ते हैं? ई की मात्रा, है ना। तो क्या बन गया? नशी। अब हम 12 खड़ी के अनुसार पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। तो क्या पढ़ना है इसको? नंश, है ना। या तो अंकी बिंदी लगाते गए या आदि न लगाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है IGH। इसी प्रकार से आई को छोटी ई, जी को गे, एच को है, तो क्या बन गया? इग है। इग है, इग है नहीं पढ़ेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें स्पेलिंग रूल्स के अनुसार इसको हम आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है TCH। TCH को हम यहाँ पर च पढ़ते हैं। यदि स्पेलिंग रूल्स के अनुसार पढ़ोगे तो इसको हम च पढ़ेंगे, 12 खड़ी के अनुसार पढ़ोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टी को टे, सी को च, एच को है टच है, तो ये गलत है। इसीलिए हम इसको केवल च पढ़ेंगे। स्पेलिंग रूल्स जिस बच्चे ने याद कर रखे हैं वो बिल्कुल भी बुक्स को पढ़ने में मिस्टेक नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है। तो हमने अपने चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपके लिए स्पेलिंग रूल्स डाल रखे हैं, और कुछ जो भी कमी रह गई हैं उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ने और लिखना सिखा रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर।
नेक्स्ट लिखा हुआ है DGE, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डी को डे पढ़ेंगे, जी को गे पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, डे गे ए। तो ये रॉन्ग है क्योंकि हम 12 खड़ी से पढ़ रहे हैं, 12 खड़ी से नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है स्पेलिंग रूल्स के अनुसार। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जय, क्या पढ़ेंगे, जय। आइए बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे एग्जाम्पल देकर। अब यहाँ पर लिखा ION, ION को क्या पढ़ रहे हैं, सन, क्या पढ़ रहे हैं, सन। अब क्यों पढ़ रहे हैं भाई सन, हमें तो पता ही नहीं है, हम बिल्कुल आपको बताएंगे कैसे पढ़ रहे हैं सन। लिखा हुआ है LOTION, यदि किसी वर्ड में लास्ट में ION आ जाता है तो उसको हम सन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। आप देखिए LOTION, लास्ट में आया हुआ है ION, तो क्या बन गया, लोशन, क्या बन गया, लोशन। नेक्स्ट है CAUTION, क्या आ रहा है लास्ट में, TION, तो क्या बन गया, क्वेश्चन, क्या बन गया, क्वेश्चन। नेक्स्ट है SESSION, क्या आ रहा है लास्ट में, ION, तो क्या बन गया, सेशन, क्या बन गया, सेशन। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है REACTION, क्या बन गया, रिएक्शन, क्या बन गया, रिएक्ट, यहाँ तक रिएक्ट और सन, ये लिखा हुआ है सन। सभी में देखिए हम सन पढ़ रहे हैं, सभी में सन पढ़ रहे हैं, तो क्या बन गया, रिएक्शन। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे। आपने जान लिया ION को हम सन क्यों पढ़ रहे हैं। यदि किसी वर्ड में ION लास्ट में आता है, एक साथ आते हैं, तो हम उसको सन पढ़ते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 2, IGH, यदि किसी वर्ड में IGH एक साथ आते हैं, IGH एक साथ आते हैं, तो उसको हम आई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल देकर एक एक वर्ड को समझाएंगे, देखिए कैसे पढ़ते हैं। LIGHT, LIGHT, GHT, तीनों वर्ड साथ, सॉरी यहाँ पर हमने टी को ले लिया, गलत है, IGH को लेना है, यहाँ पर IGH इनको लेना है, IGH साथ में है, तो क्या बन गया, लाइट, क्या बन गया, लाइट। या तो हम आ की मात्रा लगा सकते हैं, है ना, आ इट, इसको हम आ ही तो बोलते हैं, तो आ यहाँ पर बोल रहे हैं, ला आ ई ट, लाइट। नेक्स्ट है NIGH, इसमें देखिए IGH तीनों वर्ड साथ में आ रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे, न इट, न इट। N को न पढ़ रहे हैं, IGH को आई पढ़ रहे हैं और T को टे पढ़ रहे हैं, क्या बन गया, नाइट। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है SIGHT, SIGHT, S को से पढ़ रहे हैं, IGH को आई पढ़ रहे हैं, T को टे पढ़ रहे हैं, तो क्या बन गया, साइड, क्या बन गया, साइड। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है FIGHT, क्या बन गया, फाइट, क्या बन गया, फाइट। IGH साथ में आ रहा है, तीनों वर्ड साथ में है IGH, तो क्या बन गया, फाइट, क्या बन गया, फाइट। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट FIGHT, IGH जिस भी वर्ड में साथ में आ जाए उसको हम आई पढ़ते हैं, तो क्या बन गया, फाइट। नेक्स्ट है MIGHT, M को मैं पढ़ा जा रहा है, IGH को आई पढ़ा जा रहा है, T को टे पढ़ा जा रहा है, क्या बन गया, माइट। बिल्कुल एक एक वर्ड को आपको समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियो से यदि कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताइए, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, नए हैं, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी शख्स इंग्लिश और हिंदी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियोज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी इंग्लिश को शुरू से बेसिक से एकदम लिखना और पढ़ना सीखना चाहते तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो इंग्लिश सीखने में। नेक्स्ट लिखा हुआ है NCE, जहाँ पर भी NCE साथ में आ जाए उसको यादी न और से पढ़ते हैं, या अंकी बिंदी लगा देते, न को नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम्पल देकर आपको एक एक वर्ड को समझाएंगे। लिखा हुआ है DANCE, क्या आ गया, NCE, तो क्या बन गया, डांस, क्या बन गया, डांस। नेक्स्ट है
CHANCE क्या बन गया? चांस। क्या बन गया? चांस। नेक्स्ट लिखा हुआ है ADVANCE तो क्या बन गया? एडवांस। क्या बन गया? एडवांस। नेक्स्ट है VALANCE जिस भी वर्ड में जिस भी स्पेलिंग में NCE एक साथ आ जाता है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? अंश। क्या पढ़ते हैं? अंश। बैलेंस। क्या बन गया? बैलेंस। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है रूल नंबर आपका 4 DGE तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? जय। किसी भी स्पेलिंग्स में DGE साथ में आ जाता है तो उसको हम नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? FRIDGE क्या बन गया? फ्रिज। यहाँ पर DGE दोनों साथ, तीनों वर्ड साथ में DGE तीनों वर्ड साथ में तो क्या बन गया? फ्रिज। क्या बन गया? फ्रिज। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है LODGE DGE साथ में है तो क्या बन गया? लोज। क्या पढ़ रहे हैं? जय। DGE को क्या पढ़ रहे हैं? जय। DGE को क्या पढ़ रहे हैं? जय। क्या बन गया? लोज। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है WEDGE DGE को क्या पढ़ेंगे? जय। क्या बन गया? W वे ई की मात्रा ए DGE जय। क्या बन गया? वेज। नेक्स्ट है HEDGE क्या बन गया? हेज। क्या बन गया? हेज। उसी प्रकार से नेक्स्ट है रूल नंबर आपका 5 TCH यदि किसी स्पेलिंग में आपका TCH साथ में आ जाता है तो उसको हम च पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? च पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल बेसिक से बताएंगे एक एक वर्ड को। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम है, जो हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं इतनी मेहनत करके अपने हाथ से नोट्स तैयार करके, और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और जब आप बेल आइकन करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर के आएँ। बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से लिखा हुआ है WATCH क्या बन गया? वॉच। क्या बन गया? वॉच। WATCH TCH लास्ट में आ रहा है। किसी वर्ड में भी, किसी भी स्पेलिंग में आपका TCH आ जाता है तो वहाँ पर हम च पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? च पढ़ते हैं। तो क्या बन गया? वॉच। क्या बन गया? वॉच। नेक्स्ट है HATCH TCH आ रहा है तो क्या बन गया? हैच। क्या बन गया? हैच। इसको हम च पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से लिखा हुआ है नेक्स्ट MATCH तो M मैं TCH क्या पढ़ रहे हैं? च। क्या बन गया? मैच। नेक्स्ट है PATCH पैच। क्या पढ़ रहे हैं? च। पैच। नेक्स्ट है KITCH इसमें लास्ट में नहीं है, इसमें देखिए बीच में है TCH बीच में है तो क्या पढ़ रहे हैं? च। क्या पढ़ रहे हैं? च। क्या बन गया? किचन। क्या बन गया? किचन। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है SNATCH तो क्या बन गया? स्नैच। क्या बन गया? स्नैच। उसी प्रकार से नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका PITCHER TCH को हम पढ़ते हैं च। क्या पढ़ते हैं? च। तो क्या बन गया? पिक्चर। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोस को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा ताकि आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तभी समझ में आएगी जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।